सेमिनार और कॉन्सर्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। ये प्रकृति और प्रकृति से जुड़ा हमारा जीवन अपने अंदर न जाने कितने रंगों को समेटे हुए है, जिसमें अनगिनत अनुभवों और भावों का समावेश है। और जहाँ भी इंसान है, कोमल भाव है, वहीं अभिव्यक्ति भी है, विभिन्न रूपों से, ललित कलाओं के माध्यम से। इन कलाओं में, भाव अभिव्यक्ति के माध्यमों में बहुत ही सशक्त माध्यम है संगीत और नृत्य। और जहाँ तक बात नृत्य की है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रमुख स्थायी भावों, 33 संचारी भावों, अष्टनायिका और नवरस का उल्लेख किया है। इसमें श्रृंगार रस के 2 पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठुमरी अति श्रृंगार रस प्रधान गायन की शैली है, जिसमें नायिका भेद बखूबी उभर कर आता है। आज के इस कार्यक्रम में अपने नृत्य अभिनय के माध्यम से डॉक्टर कुमुद दीवान द्वारा प्रस्तुत ठुमरी पर नायिका भेद प्रस्तुत करेंगी पद्म भूषण से अलंकृत विख्यात नृत्यांगना विदुषी उमा शर्मा। हमारे आज के गेस्ट आर्टिस्ट हैं पंडित दीनानाथ मिश्र। This evening's program is a culmination of the project Shringar Ras in Thumri as depicted in Nayika Bhed, which was initiated by JMS Sangeet Academy and sanctioned by the Ministry of Culture, Government of India. Our sponsors are ONGC, our co-sponsors are Bank of Maharashtra, SG Chandra Foundation and Jindal Group, and this program is being presented in collaboration with India Habitat Center. हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं ICCR के महानिदेशक श्री पवन वर्मा और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कला प्रेमी श्री वसंत साठे। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर जनरल मैनेजर श्री सफदर एच खान। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। हम अपने माननीय अतिथियों का अभिनंदन पुष्पों से करना चाहेंगे। श्री पवन वर्मा, अब पवन वर्मा जी के लिए और खान साहब। आज के इस कार्यक्रम में अष्टनायिका के विभिन्न पक्षों को, विविध रूपों को प्रस्तुत किया जाएगा। पहले कुमुद जी की ठुमरी के माध्यम से, फिर उमा जी के कथक के माध्यम से, फिर आप दोनों मिलकर जुगलबंदी प्रस्तुत करेंगे और अंत में पंडित दीनानाथ मिश्र पूरब अंग में नायिका भेद का नायक पक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारी आज की पहली कलाकार हैं डॉक्टर कुमुद दीवान। 2 शब्द ठुमरी के बारे में भी। ठुमरी का उद्गम पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये एक प्रादेशिक लोक संगीत से विकसित हुई। इसकी लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंची 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, जहां हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के एक प्रमुख विधा के रूप में ठुमरी विकसित हुई और उभर कर आई। लखनऊ के आसपास के इलाकों में ठुमरी का गायन कथक के साथ अभिनय के लिए विख्यात हुआ। पूरब अंग की ही वाराणसी और गया में गाई जाने वाली ठुमरी, इनमें ज़रूरी नहीं था कि वो लखनऊ की तरह नृत्य प्रधान रहे, लेकिन साहित्य श्रृंगार रस प्रधान है, जिसमें नायिका के संयोग और वियोग दोनों ही भावों को दर्शाया गया है। हालांकि ये श्रृंगार रस प्रधान है, इसमें भाव अभिव्यक्ति में भक्ति रस भी आता है,
जिसमें कृष्ण के प्रति नायिका के प्रेम को रेखांकित किया गया है। ये ब्रज भाषा में गाई जाती है और शैली में राग के बनस्पत प्राथमिकता भाव को दी गई है, क्योंकि ये भाव प्रधान शैली है। ठुमरी के साथ गाए जो राग यूज़ किए जाते हैं, लोकप्रिय जो राग हैं वो हैं पीलू, काफ़ी, खमाज, तिलक कामोद, भैरवी इत्यादि। Dr. Kumud Diwan has been an exponent of Purabang Thumri for the past few years. She has received the Sangeet Natak Academy Research Grant for the year 2008 and is working on a project of reviving rare Thumris. She has recently been selected for Senior Fellowship by the Ministry of Culture for researching the comparative styles and regional influences in semi-classical music. She has been trained by Srimati Anima Das Gupta and has also had the opportunity to learn from Srimati Shanti Hiranand, who in turn was a disciple of Begum Akhtar. Dr. Kumud Diwan has trained in the Banaras Gharana Thumri Gaiki with Pandit Bholanath Mishra and excels in Purabang semi-classical genre of Thumri, Dadra, Chaiti, Kajri, etc. She combines the best of Banaras and the Lucknow styles of Thumri singing. She has a Sangeet Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti Allahabad in local music. She's a graded artist of All India Radio and an empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations. Dr. Kumud Diwan ठुमरी और बारामासा आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगी। इसमें ठुमरी में प्रस्तुत करेंगी अष्टनायिका की अभिसारिका में आगत पतिका नायिका। वो अभिसारिका आने की प्रतीक्षा करती है। इस प्रस्तुति के बोल हैं, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए से। बारामासा में स्वाधीन पतिका नायिका का वर्णन है, यानी वो नायिका जिसका नायक उसके अधीन है। आज आपके संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर पद्मश्री से अलंकृत उस्ताद महबूब धौलपुरी। मैं धौलपुरी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तबले पर श्री जयशंकर मिश्र, सारंगी श्री कमाल अहमद और तानपुरे पर सुश्री संचारी भट्टाचार्य जी। Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Kumud Diwan. जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए से हो जगाए से जाग पड़ी जगाए से जाग पड़ी मैं तो जगाए से जाग पड़ी मैं तो भोर होत
जगाए से हो पद द्वारा कुछ और नायिकाओं के भावों को उभारेंगे अभिनय में पारंगत विख्यात चित्रांगना पद्म भूषण से अलंकृत विदुषी उमा शर्मा। जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद और लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज जैसी विख्यात विभूतियों से प्रशिक्षित विदुषी उमा शर्मा ठुमरी और गजल गायकी की भी उत्कृष्ट कलाकार हैं या फिर गायन हो। उमा जी ने
अपनी प्रस्तुतियों से, अपनी संरचनाओं से कथा का दायरा बढ़ाया है और शैली को समृद्धि प्रदान की है। और जहाँ तक बात नायिका भेद की है, तो पिछले 15 वर्षों से उमा जी ये करती आ रही हैं। आज की प्रस्तुति में आप वासक संचिका, अभिसारिका और खंडिता नायिकाओं को दर्शाएंगे। एक कहावत है कि कथा कहे सो कथक कहावे। कथक की ही परंपरा में प्रस्तुति के दौरान इन नायिकाओं के बारे में आपको उमा जी स्वयं बताएंगे। गायन श्री रमेश परिहार, सितार जनाब खालिद मुस्तफ़ा, कुमुद जी के संगत कलाकार हारमोनियम पर पद्मश्री से अलंकृत उस्ताद महमूद धौलपुरी जो पधार रहे, महमूद भाई स्टेज पर हैं। तबले पर श्री जयशंकर मिश्र, सारंगी श्री कमाल अहमद, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में और उसी तरह कथक में भी मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि नायिका भेद ठुमरी और कथक के समन्वय को दर्शाए। और जहाँ तक अभिनय का सवाल है, उमा दीदी से अच्छा नृत्याभिनय मैंने कथक का नहीं देखा ऑल माय लाइफ। मैं बहुत मरीज हूँ, तो उनसे बहुत अनुरोध किया और वो मेरी बात नहीं टालती। इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आइए। तेरी घर ना जा, तेरी घर ना जा रे, अरे मोरे सुनिया सौतन सौतन की नजर आपको दिखा रही है। सौतन घर ना जा, सौतन घर ना
बरना वो दुखी होकर भी तो करेगी ना, हर मूड को लाएगी। नजर दिखा दूंगी, बाकी अटरिया पे तो आ ही जाते हैं सब। देखिए अटरिया, ये भी अटरिया है। साहब मंच पे आना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में साधना बुला, उससे पहले मैं भी बुला रही हूँ। साढ़े साहब को तो आना है। सारा झगड़ा खत्म हो ही जाएगा। सारे आतंकवाद को बुला के नैना लड़ा लेंगे उनसे। देखा देखी बलम हो ही जाए। क्यों ना सारे के सारे आ जाएं, मिल जाएं, प्रेम भाव। देखिए गाने कविताएं सब यही मैसेज देती हैं। ये माहौल बनाए रखिए, जारी रखिए इस माहौल को। और अच्छा लगा आप लोग सब आए। आई एम पर्टिकुलरली वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू, क्योंकि साठ साहब बहुत समझते हैं और बड़ी। मैं साठे जी से निवेदन करती हूँ कि आप विदुषी उमा शर्मा
और डॉक्टर कुमुद दीवान और उनके सभी संगत कलाकारों को पुष्प प्रदान करें। साठी जी, मुझे बोलना तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बोलना भाई, जब हम उमा जी को देखते हैं उनका अभिनय करते हुए, तो बार बार मुझे ऐसा लगता है कि एक से बढ़कर एक ये कार्यक्रम होते जा रहे हैं। और आज तो जिसे कहते हैं दूध में शक्कर वाला मामला हो गया। कुमुद जी का गाना और उमा जी का अभिनय, और बिल्कुल सही कहा आपने। बेगम जी की याद आ गई उस दादरे से, और इतना अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। और अभिनय का तो कोई जवाब ही नहीं है उमा जी का। जहाँ तक वो कहती, उमा जी कहती है बिना रिहर्सल के, अरे उमा जी के रिहर्सल की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिहर्सल क्या करना है, वो जो खड़ी हो गई तो अभिनय शुरू, ये बात है उमा जी का। तो इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका, और सारे कलाकार संगत करने वाले, आज बहुत आनंद आया। मैं साठे साहब से निवेदन करती हूँ, पहले आप उमा शर्मा जी को सम्मानित करें। डॉक्टर कुमुद दीवान, उस्ताद महमूद धौलपुरी, उस्ताद मुबारक अली खान, आप दोनों ही बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं यहाँ पर इस मंच पर। श्री जयशंकर मिश्र, श्री रमेश परिहार, जनाब खालिद मुस्तफा, जनाब कमाल अहमद जी सारंगी पर पीछे जाके, संचिता भट्टाचार्य, संचारी भट्टाचार्य जी से निवेदन है आप मंच पर पधारें। शिल्पा मिश्रा जी से भी निवेदन करती हूँ। देखिए, उमा जी का डांस और इनका गाना सुनने के लिए हमारे स्वामी जी के वंशज गोपी गोस्वामी जी, पंडित गोपी गोस्वामी जी बैठे हुए, इनका भी हम हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। किसी का सपना पूरा हो जाए, ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरा परम सौभाग्य है, मैं सपनों में देखा करता था कि अभी साठे जी से साक्षात्कार हो, और आज ऐसा मौका हुआ। ये अपनी जितने भी संगीतकार यहाँ पर हैं, इन सबको देखने की हमें बड़ी इच्छा होती थी। देहरादून में रहते हुए ऐसे आयोजन हमारे सामने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एक इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारी एक संस्था JMS एकेडमी, उसने पिछले 12 सालों में ऐसा कुछ किया है कि बड़े बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं वो वहाँ आकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सहर्ष हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ इसके पीछे जो एक लगन लगी, करीब 12 साल पहले एक बीज रोपा था कि वहाँ पर संगीत की कुछ ऐसी एक जड़ बने। तो उसको मैंने रोप तो दिया, एक आइडिया दिया, लेकिन उसको पौधा बनने के लिए जयशंकर मिश्र एक ऐसे संगीत और गुणी कलाकार हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और JMS संगीत एकेडमी आज इस लायक हो गई है कि बड़े बड़े कलाकार हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुशी के साथ आते हैं।
एक सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे घरानेदार कलाकार हैं जिनके पूर्वज इस तबला वादन में ही बहुत ज़्यादा रहे, और उनके पंडित जद्दू महाराज से उन्होंने, और इसके साथ ही मतलब वो उन्होंने पितृऋण चुकाने के लिए ये आयोजन किया है, और उनके पिता श्री लल्लू महाराज को समर्पित कर रहे हैं। जो दीनानाथ मिश्र जी हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ और जाने माने कलाकार हैं। आपका संगीत में आपके गुरु रहे आपके पिता पंडित राखाल मिश्र, और फिर विख्यात पंडित चिन्मय लाहिरी। ख्याल के साथ आप तराना, ठुमरी और दादरा की प्रस्तुति के लिए भी विख्यात हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, और आपने देश विदेश के सभी महत्वपूर्ण समारोहों में अपनी कला से रसिकों को प्रभावित किया है। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों और उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है, जिनमें है सुरमणि और संगीत रत्न पुरस्कार। आज के कार्यक्रम में आपके संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर विख्यात उस्ताद महमूद धौलपुरी, पद्मश्री से अलंकृत है जो। तबले पर श्री जयशंकर मिश्र। कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए आप तालियां तो बजा दीजिए, अभी वही बजाने वाले हैं आपके लिए। सारंगी पर जनाब कमाल अहमद, और तानपुरे पर शिल्पा मिश्र। सभी संगीत प्रेमियों, डॉक्टर अली साहब का आभारी हूँ कि आप लोग आए हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ कुमुद दीवान को और जयशंकर जी को भी कि थोड़ा सा समय उन्होंने आज हमको दिया है। भला समय तो बहुत कम है, मैं तो ख्याल गाता हूँ, मगर आज चूँकि ठुमरी का माहौल है तो 2-3 बंदिशें बस सुनाऊंगा आप लोगों को। आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। कटे नाही बैरन रैन समझिया बिना, कब आएंगे प्रीतम प्यारे। कटे ना
समझिया बिना कठिनाई बैरन कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे प्रीतम कब कब आएंगे हो प्रीतम प्रीतम प्यार प्यार कटना ही श्याम श्याम रंग पिया यदि कलना परत कलना परत है श्याम मेरे श्याम श्याम राग मेरे श्याम राग श्याम राग कलना परत है श्याम कलना परत है आसुमन भीज गए दो तेरी दो नैन आसुमन भीज गए दो आसुमन भीज गए दो समझ समझ कटना ही बैरन कटना ही बैरन
धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सबको भी जो आपने अष्टमी के दिन आकर हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और इसका हिस्सा बने। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं अपने स्पॉन्सर्स को, ONGC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SG चंद्रा फाउंडेशन और जिंदल ग्रुप and India Habitat Center. Thank you all for being with us. Good night. Namaskar.